तो करंट अफेयर्स के अंतर्गत जो अगला टॉपिक है आपका वो है राजस्थान से जुड़ा हुआ। दरअसल राजस्थान के द्वारा अभी एक विधेयक लेकर के आया गया है और राजस्थान के द्वारा जो विभिन्न प्रकार के प्लेटफॉर्म बने हुए हैं उन पर आधारित गिग कर्मकार, अब आप लोगों को एक नया टर्म्स यहाँ पे मिलेगा, गिग श्रमिक। इसी तरीके से एक टर्म्स और आता है गिग इकोनॉमी। तो जो गिग कर्मकार हैं उनके रजिस्ट्रेशन के लिए, उनके कल्याण के लिए एक विधेयक लेकर के आया गया है, ठीक है। और ये अपने आप में देश का पहला राज्य बन रहा है जो इस तरीके का कोई विधेयक और कोई किसी इस तरीके का एक कार्य योजना लेकर के आ रहा है। तो राजस्थान प्लेटफॉर्म आधारित गिग कर्मकार रजिस्ट्रीकरण और कल्याण विधेयक 2023 लाया गया है। अब एक बार थोड़ा सा ये समझते हैं कि गिग अर्थव्यवस्था क्या होती है और गिग कर्मकार क्या होते हैं, गिग श्रमिक क्या होते हैं, इनके कल्याण के लिए, इनके रजिस्ट्रेशन के लिए जो विधेयक आया है वो क्या है और उसकी क्या जो है, क्यों उसको जो है इतना ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। देखिए गिग इकोनॉमी का क्या मतलब होता है। यहाँ पे एक टर्म्स मैंने लिया आपको, यहाँ पे एक हम टर्म्स यूज करेंगे गिग अर्थव्यवस्था। गिग इकोनॉमी, और यहीं से शब्द निकल के आता है गिग कर्मकार। वैसे आमतौर पे आप इससे परिचित हैं, ऐसा नहीं कि नहीं परिचित है, बस मात्र है शब्दों का फेर है, ठीक है। देखो गिग इकोनॉमी क्या होती है, ये एक तरीके से मुक्त बाजार प्रणाली के तहत काम करती है जिसमें कर्मकारों से अस्थायी अनुबंध किया जाता है, ठीक है। और जो कर्मकार होते हैं इनसे अल्पकालिक जुड़ाव होता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आज के टाइम पे प्लेटफॉर्म आधारित बहुत सारे गिग इकोनॉमी का नया डेवलपमेंट हुआ है। जैसे आपका जोमेटो है, जोमेटो में बहुत सारे वर्कर काम करते हैं, ओला में बहुत सारे ड्राइवर काम करते हैं, स्विगी में बहुत सारे वर्कर काम करते हैं, अर्बन कंपनी करके एक प्लेटफॉर्म चलता है, वहाँ पे बहुत सारे वर्कर काम करते हैं। और इसमें थोड़े बहुत वर्कर काम नहीं करते, हजारों लाखों की संख्या में यहाँ पे वर्कर काम करते हैं। अब जोमेटो का ही देखिए तो कितना बड़ा जो है विस्तार है। तो ये क्या है, मुक्त बाजार प्रणाली पे है, ठीक है, प्लेटफॉर्म आधारित भी है और मतलब एक टाइप में ये एक तरीके से अनुबंधित श्रमिक होते हैं यहाँ पर, ध्यान से समझिएगा। और ये तो मैंने आपको प्लेटफॉर्म आधारित बता दिया। सर्विस सेक्टर में बहुत सारे ऐसे हैं जो कि जो है आपका जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को लेकर जो फ्रीलांसर होते हैं, एक टर्म्स यहाँ पर यूज कर रहा हूँ मैं, फ्रीलांसर जो स्वतंत्र तौर पे काम कर रहा हो। आज उसने यहाँ काम किया, कल वहाँ भी काम किया, परसों वहाँ काम किया। एक टीचर ही होता है, टीचर भी फ्रीलांसर हो सकता है। एक टीचर कई संस्थानों में पढ़ा रहा हो तो फ्रीलांसर है ना। तो फ्रीलांसर जो एक तरीके से वर्कर्स होते हैं, ठीक है। अब इनमें भी कई कैटेगरी होती हैं, कई सारे कॉलर वर्कर बोले जाते हैं, ब्लू कॉलर वर्कर, वाइट कॉलर वर्कर, गोल्ड कॉलर वर्कर, ग्रे कॉलर वर्कर, ग्रीन कॉलर वर्कर, पिंक कॉलर वर्कर, ऐसे करके कई सारे कॉलर इसमें डेवलप किए गए हैं। जैसे ब्लू कॉलर वर्कर, ब्लू कॉलर जो होते हैं ये आमतौर पे कार्यालय के प्रबंध का कार्य करते हैं। नहीं, ब्लू कॉलर जो होते हैं ये शारीरिक श्रम के तहत काम करते हैं। जैसे आप देखते हैं, आपको अपना घर बनवाना है तो घर बनवाने के लिए आप क्या करते हैं, जो एक तरीके से या तो किसी को ठेके में दे देंगे, अनुबंध दे देंगे, भैया ये इतना पैसा लगेगा आप इसको बनाइए, तो अपने माध्यम से वो पूरा लेकर के आता है। या तो आप डायरेक्ट जाते हैं, डायरेक्ट जो घर बनाने वाला मिस्त्री होता है या फिर जो उसमें जो अन्य श्रमिक लगते हैं जो शारीरिक श्रम कर सकें, तो ये ब्लू कॉलर वर्कर कहलाते हैं। अब आप लोग पहली बार ऐसे टर्म सुन रहे होंगे शायद। व्हाइट कॉलर वर्कर जो कार्यालय में काम करें, है ना, बहुत सारे हैं जो कि कार्यालय के प्रबंधन को संभालते हैं, व्हाइट कॉलर वर्कर बोलते हैं, ठीक है। गोल्ड कॉलर वर्कर होते हैं जो अत्यधिक कुशल ज्ञान वाले लोगों से जुड़ा होता है। जैसे वकील, डॉक्टर, शोध वैज्ञानिक, डॉक्टर भी आपका फ्रीलांसर हो सकता है, जो रिसर्चर हो सकता है, ये गोल्ड कॉलर वर्कर है। ये भी आपको ध्यान रखिएगा, किसी कंपनी के लिए, किसी संस्था के लिए बहुत ज्यादा मूल्यवान होते हैं ये, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा रफली आपको पता होना चाहिए। ग्रे कॉलर भी होते हैं, ग्रे कॉलर में आप जानते हैं अग्निशमन अधिकारी, पुलिस अधिकारी, स्वास्थ्य देखभाल करने वाले, सुरक्षा गार्ड, ये ये तो हमारे ये आपके डिपार्टमेंट से भी होते हैं, लेकिन एटलीस्ट मैं आपको बता रहा हूं कि जो ऐसे जुड़े हुए। ग्रीन कॉलर भी होते हैं जो इन्वायरमेंट से जुड़े हुए कार्यों से जुड़े हुए हैं, वैकल्पिक जैसे सोलर पैनल लगा रहे हैं, ग्रीन पीस में काम कर रहे हैं, वर्ल्ड वाइड फंड में काम कर रहे हैं, इन्वायरमेंट किसी संस्था में काम रहे हैं, किसी एनजीओ में काम कर रहे हैं,
पिंक कॉलर भी होते हैं। पिंक कॉलर मतलब महिलाएं जो होती हैं, यदि महिलाएं इस एरिया में काम कर रही हैं पारंपरिक रूप से तो पिंक कॉलर होती हैं। ऐसे करके कई सारे जो है इनकी कैटेगरी बना दी गई है, ठीक है। ओपन कॉलर भी होते हैं। ओपन कॉलर खासकर इंटरनेट के जरिए जो काम करें, जो घर बैठ करके आप लोग देखते हैं वर्क फ्रॉम होम जो काम करते हैं, वो आपके क्या होते हैं, वो आपके ओपन कॉलर होते हैं। शायद मुझे लगता है फर्स्ट टाइम ऐसे टर्म्स आप लोग सुन पा रहे होंगे। ये आपके इकोनॉमी में, इसको जो एक तरीके से ओपन इकोनॉमी है, मुक्त इकोनॉमी है, मुक्त बाजार प्रणाली है, जहां पर कहीं पर से भी बैठ करके काम करना संभव हो सकता है, वो गिग इकोनॉमी के तौर पे कहते हैं। और आज के टाइम पे जो भारत की 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का हम सपना देख रहे हैं, उसमें गिग अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा योगदान होना है। वैसे ही गिग वर्कर होते हैं, ठीक है। वर्तमान में यदि देखें तो 1.5 मिलियन से ज्यादा जो वर्कर हैं विभिन्न क्षेत्रों में, अलग अलग क्षेत्रों में लगातार उनको जो है लिया जा रहा है। कई सारी कंपनियों में, भारत में भी जो है कई क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के एल्गोरिदम्स और उससे बनी हुई वेबसाइटों में, प्लेटफॉर्मों में गिग वर्कर्स का एक बड़ा रूप देखने को मिल रहा है, ठीक है। मुझे लगता है कि संभवतः आप लोग गिग वर्कर समझ गए होंगे। एक बार जो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या आप इस बात को समझ रहे हैं कि गिग इकोनॉमी क्या है, गिग वर्कर क्या है, क्या इसको लेकर कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है आप लोगों को? आप रफली समझ पा रहे हैं मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं? और जैसे ही आप मुझे ये आश्वासन देते हैं कि आपको गिग वर्कर समझ में आ गया है, तो आगे की करंट अफेयर्स आपको समझ में आ जाएगा। दरअसल राजस्थान के द्वारा अभी गिग कर्मकारियों के लिए, गिग वर्कर के लिए, गिग श्रमिकों के लिए एक विधेयक लेकर के आया गया है जो जिनका रजिस्ट्रेशन किया जाए। क्योंकि आमतौर पे देखिए अभी तक इनका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाता, कोई इनका डेटा नहीं होता है। तो जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जैसे जोमेटो, जैसे स्विगी, इन पे जो काम करने वाले वर्कर हैं, ठीक है, जैसे ओला, जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बना दिए गए उनमें जो काम करने वाले वर्कर हैं और उनमें जुड़ करके अपनी आजीविका अर्जित कर रहे हैं, ऐसे लाखों गिग वर्कर के कल्याण के लिए विधेयक पारित करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बन चुका है। क्या बन चुका है? राजस्थान देश का पहला राज्य बन चुका है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आजीविका अर्जित कर रहे लाखों गिग वर्कर के कल्याण के लिए विधेयक पारित करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया है। एक बार और समझाना है, देखो बहुत सिंपल सा है। गिग इकोनॉमी मैंने आपको बताया कि मुक्त व्यापार प्रणाली है एक तरीके से, और जो विभिन्न माध्यमों से कॉन्ट्रैक्ट बेस अनुबंधित श्रमिकों को अपने पास रखते हैं। ये मतलब श्रमिक अल्पकालिक अवधि के लिए होते हैं। जैसे मैंने आपको जोमेटो, स्विगी, ये प्लेटफॉर्म आधारित जो बहुत सारे गिग इकोनॉमी के प्लेटफॉर्म हैं, तो इन्हीं से जुड़े हुए जितने भी कर्मचारी होते हैं। ओला हो गया, ओला के कर्मचारी क्या हैं? आज आपका मन है तो आप जाइए, नहीं मन है तो आप छुट्टी कर लीजिए। तो ये एक ओपन इकोनॉमी है, ठीक है, और आप कहीं से भी बैठ करके काम कर सकते हैं। आप ऑनलाइन के माध्यम से जुड़ करके प्लेटफॉर्म का उपयोग कर सकते हैं। तो राजस्थान सरकार के द्वारा ऐसे गिग कर्मकारों के लिए, गिग कर्मचारियों के लिए क्या किया गया है? इनके लिए एक बिल लाया गया है और इसी बिल का नाम है राजस्थान प्लेटफॉर्म आधारित गिग कर्मकार रजिस्ट्रेशन और कल्याण विधेयक 2023, ठीक है। और राजस्थान विधानसभा में ये विधेयक आ चुका है, ठीक है आपका, ठीक है। राजस्थान विधानसभा में ये विधेयक आ चुका है और इस विधेयक की जो खासियत है, 24 जुलाई 2023 को विधेयक लाया गया था। उद्देश्य यही है कि गिग वर्कर्स के हितों का संरक्षण करना, उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। संपूर्ण राजस्थान राज्य में लागू होगा और राजस्थान राज्य में काम करने वाला कोई भी समूह है जो कि गिग इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है, उसी के ऊपर ये लागू होने वाला विधेयक है। विधेयक के अंतर्गत राजस्थान में प्लेटफॉर्म आधारित गिग कर्मकार, गिग श्रमिक कल्याण बोर्ड की स्थापना भी की जाएगी। एक नया कल्याण बोर्ड बनाया जाएगा और उसमें जो है वो प्लेटफॉर्म में इन सभी के लिए जो गिग कर्मकार हैं, इनके सामाजिक सुरक्षा के दिशा में वो जो है आपका जो कमीशन है, जो आपका नया आयोग बनेगा, वो जो है इस पे काम करेगा, ठीक है। और गिग कर्मकार कल्याण को बोर्ड जो होगा, प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्मों को जो वर्कर्स हैं इनका पंजीकरण करेगा। पंजीकृत गिग वर्कर के लिए सामाजिक सुरक्षा के लिए योजनाओं की मॉनिटरिंग करेगा। बहुत सारी योजनाएं इनके लिए चलती हैं, उन योजनाओं का कितना लाभ इनको मिल पा रहा है, ऐसी योजनाओं के लिए राज्य सरकार को सिफारिश भी करेगा कि इनके लिए कुछ नई योजनाएं लाई जाएं। गिग वर्कर के अधिकारों से संबंधित शिकायतों को भी ये सुनेगा और इस अधिनियम से जुड़े हुए अन्य जितने भी मामले होंगे उनका क्रियान्वयन भी गिग कर्मकार कल्याण बोर्ड
के द्वारा किया जाएगा। तो एक कल्याण बोर्ड बनाया जाएगा इसमें, और उसके द्वारा जो है इन सभी के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की दिशा में काम किया जाएगा। ठीक है, जैसे ये विधेयक आ जाएगा, गिग वर्कर का पंजीकरण जो है मतलब लगभग 60 दिनों के अंदर अंदर ये विधेयक लागू हो जाएगा, और उसके अंदर अंदर इसमें सभी का रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा। ठीक है, और जो गिग कर्मकार कल्याण बोर्ड का मुख्यालय वो जयपुर में होगा। ध्यान रखिएगा, ये पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। इसका एक जो मुख्यालय बनाया जाएगा बोर्ड का, वो जयपुर में बनाया जाएगा, राजस्थान में। तो राजस्थान भारत का पहला स्टेट बन गया है जो कि गिग वर्कर के, ये हर स्टेट में आना चाहिए क्योंकि बड़ी संख्या में लोग जो है रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। ठीक, तो गिग वर्कर का हो गया मामला। चलिए आगे चलते हैं। अगली खबर फिर राजस्थान से है। राजस्थान से 2-3 जो है खबरें हैं। राजस्थान में एक नया और विधेयक आया है, राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी विधेयक 2023। राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी विधेयक 2023 आया हुआ है। ठीक है, पहला तो गिग वर्कर विधेयक हो गया, दूसरा है राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी विधेयक 2023। अब इस विधेयक को भी 21 जुलाई 2023 में पारित किया गया। अभी देखो राजस्थान में चुनाव है, तो चुनाव के कारण से सामाजिक सुरक्षा की दिशा में सरकारें ज़्यादा काम करती हैं। तो विधेयक के क्या क्या प्रावधान है? सबसे पहली चीज़ वही जैसे मनरेगा था, मनरेगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लागू किया गया है, वैसे ही जो है राजस्थान सरकार ने भी एक लागू किया है, राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी। लिख सकते हैं आप इसको, राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी विधेयक 2023। तो इस विधेयक में क्या है, प्रदेश के सभी शहरी और ग्रामीण परिवारों को 125 दिन के रोजगार की गारंटी मिलेगी कि भाई कम से कम 125 दिन का रोजगार मिलेगा। ठीक है, और इसके अलावा सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाएं जितनी भी हैं, तो जो वृद्ध लोग हैं, जो विधवा हैं, महिलाएं हैं, जो अपने जीवन में अकेले जीवन जी रही हैं, उनको प्रति माह न्यूनतम 1000 रुपये के पेंशन की गारंटी भी इसमें दी गई है। तो एक तो इसमें रोजगार दिया गया है, शहरी और ग्रामीण परिवारों को 125 दिन का रोजगार की गारंटी है, और साथ ही जो विधवाएं हैं, जो वृद्ध हैं, जो एकल महिलाएं हैं उनको, और जो खासकर जो है दिव्यांग है, उन सभी को 1000 रुपये के पेंशन की गारंटी की भी बात की गई है। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, ये भी सामाजिक सुरक्षा के दिशा में एक विशेष प्रयास आप देख सकते हैं। अभी देखिए, आपको पता है कि अभी ग्रामीण परिवारों को मनरेगा के अंतर्गत भी रोजगार मिलता है। ठीक है, अब जो है यहाँ पे मान लीजिए मनरेगा के अंतर्गत 100 दिन का रोजगार मिलता है, अब यहाँ पे 125 दिन का रखा गया है, तो 25 दिन और ऐड कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत ये पूरा का पूरा रखा जाएगा। ठीक है, और 125 दिन का जो है रोजगार आपको मिलेगा। यहाँ पे जो है ग्रामीणों के लिए मनरेगा प्लस मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, और जो शहरी लोग हैं उनको इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत 125 दिन के रोजगार की गारंटी की बात की गई है। न्यूनतम पेंशन की बात 1000 रुपये की गई है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये एक जो है महत्वपूर्ण जो है प्रयास किया गया है राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा। अब आगे चलते हैं, अगले खबरों की तरफ चलते हैं। अगली खबर जो है आपकी मध्य प्रदेश से है। मध्य प्रदेश में 3 उड़ान प्रशिक्षण संगठनों का उद्घाटन किया गया है। मध्य प्रदेश में 3 उड़ान प्रशिक्षण संगठनों का उद्घाटन, उड़ान प्रशिक्षण संगठनों का उद्घाटन किया गया है। मध्य प्रदेश में 3 उड़ान प्रशिक्षण संगठनों का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, 25 जुलाई 2023 को यह उद्घाटन हुआ है। नागरिक उड्डयन और इस्पात मंत्री आपके ज्योतिरादित्य सिंधिया है, उनके द्वारा ही किया गया है। उद्घाटन स्थल क्या था? खजुराहो मध्य प्रदेश। खजुराहो मध्य प्रदेश में ये जो है आपका एक उद्घाटन किया गया है। यहाँ पे क्या बनाया जा रहा है? उड़ान प्रशिक्षण संगठन। ठीक है, तो कौन कौन से संगठन? एक तो है इंडियन फ्लाइंग एकेडमी बनाई जा रही है। यहाँ पे क्या बनाई जा रही है? इंडियन फ्लाइंग एकेडमी। ठीक है, ये बनाई जा रही है आपकी। तो यहाँ पर जो है ये पूरा का पूरा एविएशन एकेडमी के तौर पे काम करेगी। और इसके अलावा एक आपकी फ्लाई ओला एविएशन एकेडमी बनाई जा रही है। क्या बनाई जा रही है? फ्लाई ओला एविएशन एकेडमी, ये भी बनाई जा रही है आपकी यहाँ पर।
और एक फ्लाई ओला एविएशन एकेडमी, एक इंडियन फ्लाइंग एकेडमी बनाई जा रही है, एक फ्लाइंग ओला एकेडमी बनाई जा रही है और एक हेलीकॉप्टर FTO बनाया जा रहा है। तो ये तीन चार चीजें बनाई जा रही हैं आपकी, ठीक है। तो फ्लाइंग के लिए, उड़ान के लिए प्रशिक्षण देने के लिए मध्य प्रदेश में 3 संस्थान आपके खोले गए हैं, ठीक है। पहला है आपका इंडियन फ्लाइंग एकेडमी, दूसरा आपका फ्लाइंग ओला एविएशन एकेडमी और तीसरा है आपका जो है हेलीकॉप्टर FTO। ये 3 संस्थान बनाए गए हैं यहाँ पे। और जो आपका फ्लाइंग एकेडमी है ये आपका सौर्य फ्लाइंग सिम प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा, ये उसी के द्वारा ये पूरी की पूरी संचालित की जाएगी। इसके अलावा जो है आपका फ्लाइंग ओला एविएशन एकेडमी है, ये आपका जो है एशिया का पहला वाणिज्यिक हेलीकॉप्टर पायलट लाइसेंस प्रशिक्षण संस्थान होगा। फ्लाइंग ओला में हेलीकॉप्टर का भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। एशिया का पहला वाणिज्यिक हेलीकॉप्टर पायलट लाइसेंस जो है प्रशिक्षण संस्थान बन रहा है फ्लाइंग ओला, ध्यान रखिएगा। फ्लाइंग ओला प्रशिक्षण संस्थान मध्य प्रदेश में बन रहा है, एशिया का पहला वाणिज्यिक हेलीकॉप्टर पायलट लाइसेंस प्रशिक्षण संस्थान, ये भी ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा FTO जो बनाए जा रहे हैं, वर्तमान में टोटल 6 FTO आ जाएंगे, 3 नए FTO बन रहे हैं। फ्लाइंग एकेडमी जो है ना, इसमें खजुराहो में 3 हो जाएंगे, इंदौर में 1, सागर में 1 और गुना में 1, ठीक है। इंदौर में टोटल 1, सागर में 1, गुना में 1, खजुराहो में 3। तो जो ज्योतिरादित्य सिंधिया इस समय नागरिक और उड्डयन मंत्री हैं और इनके द्वारा जो है यहाँ पे फ्लाइंग एकेडमी के तौर पे काम किया जा रहा है। अब भारत में टोटल इसके आधार पे 57 फ्लाइंग एकेडमी हो जाएंगी। इंडिया में टोटल 57 फ्लाइंग एकेडमी हो जाएंगी, ये ध्यान रखना, ठीक है। 57 फ्लाइंग एकेडमी हो जाएंगी। और इस अवसर पर सिंधिया ने शीघ्र ही खजुराहो से वाराणसी के बीच बॉडी एयरक्राफ्ट सेवा आरंभ करने की भी घोषणा की है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए अगला चलते हैं, नेक्स्ट। हाँ, ये आपका जो उद्घाटन किया गया उससे जुड़ी हुई तस्वीर है। अगली न्यूज पे चलते हैं। अगली न्यूज है आपका भारतीय वस्त्र एवं शिल्प, कपड़ा एवं शिल्प भंडार को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है ना, हाँ। तो ये जो है भारतीय वस्त्र एवं शिल्प कोष, कपड़ा शिल्प भंडार को लेकर के अगली खबर है। तो 7 अगस्त को नवा राष्ट्रीय हथकरघा दिवस था। 7 अगस्त को नवा राष्ट्रीय हथकरघा दिवस था, ठीक है, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, ठीक है। तो इसमें भारतीय वस्त्र एवं शिल्प कोष, कपड़ा या शिल्प भंडार जो है एक तरीके की प्रदर्शनी लागू हुई है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसको प्रारंभ किया गया है। एक पोर्टल जारी किया गया है। इसमें क्या किया गया, एक पोर्टल कौन सा है, भारतीय वस्त्र एवं शिल्प कोष, कपड़ा एवं शिल्प भंडार पोर्टल जारी किया गया है। इसको राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान निफ्ट के द्वारा जारी किया गया है, मतलब उसके द्वारा विकसित किया गया है, निफ्ट के द्वारा। अब ये जो ऑनलाइन पोर्टल जारी किया गया है, ये क्या करेगा कि जो आपका टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसको जो है काम करेगा, और साथ ही वस्त्र के क्षेत्र में, परिधान के क्षेत्र में, शिल्प निर्माण के क्षेत्र में, इन सभी क्षेत्रों में ये क्या करेगा, बड़े स्तर का डेटाबेस और इन चीज़ों को भी इस्टेब्लिश करने का प्रयास करेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। और भविष्य पर ध्यान देने के साथ साथ वस्त्र परिधान संबंधित शिल्प और अतीत से जुड़ी हुई चीज़ों पर भी काम करेगा। तो नवा राष्ट्रीय हथकरघा दिवस जो है आपका ये 7 अगस्त को था और इसमें एक पोर्टल जारी किया गया है, और पोर्टल भारतीय वस्त्र शिल्प कोप, कपड़ा और शिल्प भंडार के तौर पे ये पूरा का पूरा जारी किया गया, ठीक है। ये एक पोर्टल है, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जारी किया गया है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट अगला है आपका, देखिए राजस्थान राज्य गुरु गोरखनाथ बोर्ड बना है। राजस्थान से फिर से अगली न्यूज है, ठीक है। राजस्थान राज्य सरकार के द्वारा अगस्त 2023 में एक जो है बोर्ड बनाया गया है, ठीक है। बोर्ड का नाम क्या है, राजस्थान राज्य गुरु गोरखनाथ बोर्ड बनाया गया है। क्या बनाया गया है, बोर्ड के कई सारे काम होंगे, ये गुरु गोरखनाथ हैं, इन्हीं के नाम पे एक बोर्ड बना है। तो ये जो है वहाँ पर राजस्थान में कई सारी कम्युनिटी रहती हैं, जैसे जोगी कम्युनिटी, जैसे योगी कम्युनिटी, जैसे नाथ कम्युनिटी, ये कई सारे जाति वर्ग यहाँ पे रहते हैं।
तो ये बोर्ड का काम क्या रहेगा, जो ये कम्युनिटी हैं, जोगी, योगी, नाथ कम्युनिटी, इनकी समस्याओं को चिन्हित करेगा और इनकी मूलभूत जो समस्याएं हैं उनको समाधान करने का प्रयास करेगा, इनके पिछड़ेपन को दूर करने का प्रयास करेगा। ये सारे प्रयास ये बोर्ड करेगा, ठीक है। और बोर्ड कई सारे सुझाव भी देगा कि समाज कल्याण के क्षेत्र में क्या क्या काम किया जाना चाहिए, इन लोगों की समस्याओं को समाप्त करने के लिए क्या क्या प्रयास किए जाने चाहिए। टोटल 5 सदस्यीय बोर्ड है आपका ये, ठीक है। इसमें एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा, 3 सदस्य होंगे और ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के अंतर्गत काम करेगा। सरकारी बोर्ड है आपका, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो राजस्थान राज्य सरकार के द्वारा राजस्थान राज्य गुरु गोरखनाथ बोर्ड बनाया गया है, जो सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत काम करेगा, ठीक है। तो ये आपका एक महत्वपूर्ण बोर्ड है, राजस्थान सरकार के द्वारा बनवाया गया। तो एक तो ये हो गया आपका राजस्थान राज्य गुरु गोरखनाथ बोर्ड, ये हमने डिस्कस किया आपसे। और इसके बाद जो है ये मैंने आपको बताया, नवा राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर एक ई पोर्टल जारी किया गया है प्रधानमंत्री जी के द्वारा। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने मध्य प्रदेश में 3 नई एविएशन एकेडमी प्रशिक्षण संस्थान जो है आपके वो बनाए हैं। और ये राजस्थान सरकार के द्वारा न्यूनतम आय गारंटी को लेकर के योजना लेकर के आई गई है। और यहाँ पर एक गिग अर्थव्यवस्था और गिग वर्कर के लिए उनके लिए एक क्या किया गया है, एक बिल लेकर के आया गया है राजस्थान सरकार के द्वारा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जो है आपके करंट अफेयर्स हैं। इन करंट अफेयर्स को याद करिए, रिवाइज करिए, आत्मसात करिए और अपने दिमाग में बैठा लीजिए हमेशा हमेशा के लिए, ठीक है। करंट अफेयर्स आपके लिए आसान हो चुका है, ये बात मान के चलिए। जो लोग मेरे साथ रेगुलर हैं, निरंतर हैं, करंट अफेयर्स को लेकर के चिंतित नहीं होना है किसी भी तरीके से, ठीक है। चलिए